हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 के गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है घातांक। घातांक की आपकी 2D अभ्यास तक कंप्लीट हो गई थी एक्सरसाइज। आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 2E। तो अभ्यास 2E का आपका पहला प्रश्न है कि 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। करोड़ है ये क्योंकि 7 जीरो लगा है, ठीक है। तो इसको जैसे कोई भी बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी दूरी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, इतने ज्यादा अंकों में ना लिखकर हम उसको मानक रूप में या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन में हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, देखिए बच्चों, 62 करोड़ है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 62 गुना 10 की घात 7। अब मानक रूप में लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दशमलव में लिखते हैं, मतलब हम एक अंक के बाद हम दशमलव लगाते हैं। अब आप देखिए, जैसे कोई नंबर है आपके पास 1.5, तो इसमें दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अगर कोई अंक है 15, इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो हम उसको यहाँ पर मानते हैं दशमलव को, ठीक है। अब जैसे 5 है तो हम उसकी दशमलव कहाँ मानते हैं, यहाँ मानते हैं, ठीक है। जैसे आप मार्केट से कोई चिप्स का या बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर 5 रुपए अगर रेट लिखा होता है उसका, तो कैसे लिखा होता है, 5.00 इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। वो उसको मानक रूप में लिखा होता है, ठीक है। तो आपको इसको मानक रूप में लिखना है। अब देखिए, मानक रूप में लिखने के लिए आपको एक अंक बाद दशमलव रखना है, एक अंक बाद दशमलव। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो दशमलव है ही नहीं है। जब दशमलव नहीं है तो हम वो दशमलव यहाँ मानेंगे 2 के बाद, तो इस दशमलव को हमें 6 के बाद लेके आना है, इधर लेके आना है। कितना अंक लेफ्ट लेके आना है, एक अंक लेफ्ट लेके आना है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 6.2 गुना 10 की घात 1, 10 की घात 1 बढ़ जाएगा क्योंकि एक नंबर हमें लेफ्ट लेके जाना है, ठीक है। और गुना 10 की घात 7 यहाँ पर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 6.2 गुना 10 की घात 1 और 7 कितनी हो जाएंगी, 8। ये हो गया इसका मानक रूप। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है 0.00008, मतलब दशमलव के बाद 4 जीरो है फिर 8 लिखा है, तो हमें दशमलव कहाँ लगाना है, 8 के बाद लगाना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, 0.00008 ऐसे लिखकर दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव के नीचे क्या लगा देंगे, 1, और उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। 5 अंक हैं तो 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब ये ऊपर क्या बचा, 8 बचा, और नीचे क्या हो गया, 10 की घात 5, 10 की घात 5 है ये। तो अब हम इस 10 की घात 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात माइनस में हो जाएगी आपकी, 8 गुना 10 की घात -5। लेकिन इसमें हमें दशमलव लगाना है, दशमलव एक अंक बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद ही दशमलव है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 8.0 गुना 10 की घात -5। ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों, वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई थी, चंद्रमा का जन्म हुआ था जो, वो 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब चंद्रमा की आयु कितनी हो गई, 460 करोड़ वर्ष, ठीक है। इस आयु को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 460 करोड़ को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 460 गुना 10 की घात 7, क्योंकि करोड़ है ये, ठीक है। करोड़ में कितनी जीरो आती है, 7 जीरो आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, हमें 4 के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पे दशमलव तो है नहीं, जब नहीं है तो कहाँ मानेंगे, इधर मानेंगे ना, जीरो के इधर। तो कितने नंबर लेफ्ट लेके जाना है, 2 नंबर लेफ्ट लेके जाना है, तो 10 की 2 घात बढ़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, 4.60 गुना 10 की घात 2, 2 घात बढ़ जाएंगी, और ये 10 की घात 7 यहाँ पे दिया हुआ है।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 ये होगा 4.60 गुना 10 की घात 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, 10 की घात 9। ये हो जाएगी आपकी चंद्रमा की आयु, इतने वर्ष। ठीक है, 4.60 गुना 10 की घात 9 वर्ष। चलिए नोट कर लीजिए इनको। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों, पृथ्वी की सूर्य से दूरी दी हुई है 15 करोड़ है। 15 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है, तो मानक रूप में हम लिखते हैं तो एक छोटी सी संख्या आ जाती है। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखते हैं। 15 करोड़ को हम ऐसे लिखेंगे, 15 करोड़ पहले जो दिया है वो लिख लो। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। बराबर कैसे लिख सकते हैं, 15 गुना 10 की घात कितनी है 7, कितनी जीरो है यहाँ पर 7 जीरो है। अब आप देखिए पॉइंट कहाँ पर है, 15 के बाद है, हमें कहाँ लाना है, पॉइंट 1 के बाद लाना है। एक नंबर लेफ्ट लाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, 1.5 गुना 10 की घात 1 बढ़ जाएगी और 10 की घात 7 यहाँ पर है ही, तो कितना आ जाएगा 1.5 गुना 10 की घात 8। यही आपका क्या होगा आंसर, यह है इतना किलोमीटर। ठीक है, इसको हमने मानक रूप में लिख दिया। अब प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुना 10 की घात 22 क्विंटल है, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। देखिए बच्चों, जब इसको साधारण संख्या के रूप में हम इसको लिखेंगे तो 598 मतलब दशमलव जब हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा। चलिए देखिए, हमें केवल शून्य बताना है, कितने शून्य होंगे 5.98 गुना 10 की घात 22 है ना, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि 2 अंक है। तो क्या हो जाएगा 598 बटे 10 की घात 2 गुना 10 की घात कितने हैं 22। ठीक है, मतलब ये ऊपर है, ये जो 10 की घात 22 है ना आपका इसके साथ है। अब आपने देखा 10 की घात 2 नीचे है तो ऊपर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा ना। 598 गुना 10 की घात 22 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 598 गुना 10 की घात 20। तो 598 के आगे कितने शून्य होंगे, आंसर क्या होगा 20 शून्य। ठीक है, 20 शून्य होंगे, यही आपको बताना था। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। 4 संख्या दी हुई हैं, चारों मैंने एक साथ लिख ली हैं, इनको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। चलिए कैसे करते हैं, 425 गुना 10 की घात कितनी आ जाएंगी 4, कितने जीरो हैं यहाँ पर 4 जीरो हैं। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों कि 425 में दशमलव कहाँ है 5 के बाद है, हमें कहाँ लेकर आना है 4 के बाद। 2 नंबर कहाँ लेके आना है हमें लेफ्ट, 2 नंबर लेफ्ट लाएंगे, इस साइड जब हम चलेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4.25 गुना 10 की घात 2 गुना 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा आपका 4.25 गुना 10 की घात कितनी हो जाएंगी 6। दूसरा देख लीजिए, 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 2 करोड़ 20 लाख इस तरह लिखेंगे, 2 करोड़ 20 लाख। तो हम कैसे इसको क्या करेंगे, 22 गुना 10 की घात कितनी हो जाएंगी बच्चों 6 हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ 22 के बाद है, हमें इस 2 के बाद लाना है, बीच में लाना है पॉइंट। एक नंबर लेफ्ट लाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, 10 की घात बढ़ जाएगी, 10 की घात 1 बढ़ जाएगी, तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी 2.2 गुना 10 की घात कितनी हो जाएंगी बच्चों 7 हो जाएंगी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, इसका आंसर ये है आपका। ठीक है, अब आगे आपको संख्या दी है 0.000045, तो क्या करेंगे
इस तरह के प्रश्नों में आप पॉइंट हटा के पॉइंट के नीचे 1 लगा लेंगे। इसके बाद जितने नंबर हैं उतनी 0, 6 नंबर हैं तो 6 0 लगा लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हट गया तो ऊपर तो कुल बचा आपका 45 और नीचे हो गया आपका 10 की घात 6, ठीक है। अब इस 10 की घात 6 को कहाँ लेकर आना है आपको? 10 की घात 6 को कहाँ लेकर आना है? ऊपर लेकर आना है। तो ये हो जाएगा 45 गुना 10 की घात माइनस का 6। अब इसमें पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट तो आपका लास्ट में है। कहाँ लाना है? 4 के बाद लाना है। एक नंबर लेफ्ट लाएंगे तो एक 10 की घात बढ़ जाएगी। 4.5 गुना 10 की घात 1 गुना 10 की घात माइनस 6, तो क्या होगा यहाँ पर? 4.5 गुना 10 की घात 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना होगा? माइनस का 5। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा 4.5 गुना 10 की घात माइनस 5। अब इसी प्रकार आपका आखिरी प्रश्न है, देखिए इसको कैसे लिख लेंगे आप? 0.0025। तो क्या करेंगे? यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4। तो ये क्या बचा? ऊपर बचा आपका 25 और नीचे क्या बचा? 10 की घात 4। तो अब आप क्या करेंगे? ये 10 की घात 4 आप ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 25 गुना 10 की घात माइनस का 4। अब आप देखिए 25 में पॉइंट कहाँ है? 25 के बाद है, 5 के बाद है ना, हमें कहाँ लाना पॉइंट? 2 के बाद। मतलब 5 से हमें इधर लेके आना है पॉइंट। एक नंबर इधर लाएंगे तो एक घात 10 की बढ़ जाएगी, 2.5 हो गया और 10 की एक घात बढ़ गई है, यहाँ पर 10 की घात माइनस 4 है। अब क्या होगा? 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या होगा? माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2.5 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस 3। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में लिखा है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। आपको ये 6 संख्याएं दी हैं, इनको आपको साधारण संख्या में लिखना है। ये आपको मानक रूप दिया है। पिछले प्रश्नों में आपने साधारण संख्या को मानक रूप में बदला है, अब आपको मानक रूप दे दिया, इसको साधारण संख्या में बदलना है। तो कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को? 2.5 गुना 10 की घात 4, दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर है। तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 10 की घात 4 को क्या लिखेंगे? 10,000 बटे में कितना है? 10। एक 0 से एक 0 कटेगा। 25 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 25,000। ये आपका हो गया साधारण संख्या। दूसरा प्रश्न भी आप ऐसे ही करेंगे। 1.75 गुना 10 की घात 6। आप क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100। तो 175 गुना 10 की घात 6 को कैसे करेंगे? 6 0 लगा लेंगे एक के बाद, और नीचे कितना है आपका? 100। 2 0 से 2 0 आपके कट जाएंगे, तो 175 के बाद कितने 0 आ जाएंगे? 4 0। तो ये आपका हो जाएगा 17,50,000। ये आपका साधारण संख्या में रूप हो गया इसका, ठीक है। अब माइनस वाली संख्याओं को देखिए आप कैसे करेंगे। 1.21 गुना 10 की घात माइनस 8, इसको हटाएंगे, अपोन में 100 आ जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 121 बटे 100 को क्या लिखेंगे? 10 की घात 2 गुना, और 10 की घात माइनस 8 को नीचे लाके क्या लिखेंगे? 10 की घात प्लस का 8। तो ये हो जाएगा आपका 121 बटे 10 की घात कितनी हो जाएंगी? 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10। 10 की घात 10 का क्या मतलब है कि इधर कितने अंक हैं, कितने 0 हैं? नीचे कितने 0 हैं बच्चों? 10 0 हैं। 10 0 हैं तो ऊपर वाली संख्या को हम इधर से 10 अंक बाद 0 लगाएंगे, लेकिन हमारे पास तो केवल 3 अंक हैं,
10 अंक बाद 0 लगाना है, लेफ्ट से 10 अंक बाद 0 लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 7 0 ऐड कर लेंगे, 10 अंक बाद दशमलव लगाना है हमें, ठीक है। तो 3 अंक तो हैं हमारे पास, 7 0 ऐड कर ली, तो यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा, यहाँ एक 0 लगा देंगे। अब देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका हो गया साधारण संख्या के रूप में, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी ऐसे ही करेंगे। 4.5 गुना 10 की घात कितना है, -5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। तो अब इसको आप ऐसे लिखेंगे 45/10, यहाँ 10 है ये, और 10 की घात -5 नीचे आके क्या हो जाएगा, 10 की घात +5। अब 10 की घात +5 और 10 कितना हो जाएगा, 10 की घात 1, 10 की घात 5 कितनी होगी, 10 की घात 6 हो गई। अब 6 है तो यहाँ से 6 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, कितने नंबर बाद, 6 नंबर बाद, लेकिन हमारे पास तो 2 नंबर है, तो पहले हम 4 0 लगा लेंगे और फिर लिखेंगे 4 5 45। अब ये 6 नंबर हो गए, 6 नंबर बाद यहाँ पॉइंट, इधर से 6 नंबर बाद पॉइंट लगाते हैं हम, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0। तो ये आपका साधारण संख्या के रूप में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप ये प्रश्न करेंगे, 2.3 गुना 10 की घात -7, दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25/10 गुना 10 की घात +7, नीचे आ गया ना तो +7 हो गया, तो ये हो जाएगा 25/10 की घात 8। 10 की घात 1 और 10 की घात 7 कितने हो गए, 10 की घात 8। अब देखिए 10 की घात 8 है तो इधर से 8 नंबर बाद पॉइंट आएगा, लेकिन हमारे पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 0 लगा लेंगे। चलिए 6 0 लगा लिए, ये 25 हो गया। अब ये कितने नंबर हो गए, 8 नंबर, 8 नंबर बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारा और यहाँ हम 0 लगा देंगे। ये आपकी साधारण संख्या आ गई है, ठीक है। ऐसे ही आप अगला प्रश्न करेंगे, माइनस वाले प्रश्नों को सभी को आप इसी प्रकार से हल करेंगे। 2.5 गुना 10 की घात -4, दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 मिनट बच्चों, ये 25 नहीं था, ये 23 था। 2 दशमलव क्या था, ये 3 था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे 5 की जगह 3 कर लेंगे हम, ठीक है। ये 23 थी आपकी संख्या और मैंने 25 उतार ली है, ठीक है। अब ये देखिए 2.5 गुना 10 की घात -4, अपॉन पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 10 आ गया, तो इसको लिखेंगे 25 बटे, ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 की घात -4 को क्या लिखेंगे, 10 की घात +4, तो ये हो जाएगा 25 बटे 10 की घात 1, 10 की घात 4 कितनी होगी, 10 की घात 5। अब नीचे 10 की घात 5 है तो हमें यहाँ से 5 नंबर बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन हमारे पास तो 2 ही नंबर है, तो इससे पहले हम 3 0 लगा के इनको 5 नंबर बना देंगे और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारा इस संख्या का साधारण संख्या के रूप में रूपांतरण। चलिए नोट कर लीजिए इनको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुना 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। चलिए हम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.107 गुना 10 की घात -28 ग्राम, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे 1, उसके बाद 3 अंक हैं तो 3 0 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 9107 अपॉन में 10 की घात कितनी हो गई, 3 गुना 10 की घात -28 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात +28, तो 9107 अपॉन 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 3 + 28 हो जाएंगी ना, तो कितनी हो जाएंगी ये 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 3 + 28 कितनी होगी बच्चों, 31। अब 10 की घात 31 है तो हमें कितने अंक बाद शून्य लगाना है, यहाँ से कितने अंक बाद हमें शून्य लगाना है। देखिए 31 अंक बाद लगाना है,
लेकिन हमारे पास तो कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो हमें कितने जीरो ऐड करने पड़ेंगे, 9 से पहले हमें कितने जीरो ऐड करने पड़ेंगे, 31 में से 4 घटा दो, 31 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो हम यही लिखेंगे कि दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच शून्य कितने होंगे बच्चों, 31 जीरो है ना, 31 नंबर बाद हमें दशमलव लगाना, तो 31 में से ये 4 अंक घटा देंगे, कितने होंगे, 31 माइनस 4 कितने होंगे, 27, 27 शून्य होंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। इतने ही प्रश्न थे बच्चों आपके इस अभ्यास में, तो चलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में अब दक्षता अभ्यास 2 के साथ। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए।